आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जहां सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और फिर एक दिन सब कुछ टूट गया। सो वेलकम टू द इकोनॉमिक सर्कस। यहाँ नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, कभी कभी वो एक हॉरर स्टोरी भी सुनाते हैं। तो ये बात है 1990s की। वॉल स्ट्रीट पे एक नाम क्वाइटली फेमस हो रहा था और उस कंपनी का नाम था और उस फंड का नाम था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, LTCM। इसको चलाने वाले कोई नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं थे। ये वो लोग थे जो मार्केट को समझते थे। वो लोग समझते थे कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंपनी में नोबेल प्राइज विनर्स काम करते थे, टॉप ट्रेडर्स काम करते थे, मैथमेटिकल जीनियसेस काम करते थे। उनका बिलीफ बहुत सिंपल था, अगर रिस्क को मेजर कर सकते हो तो कंट्रोल भी कर सकते हो। उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बोरिंग लगती थी, बट प्रॉफिट छोटा छोटा था और वो बार बार प्रॉफिट कमाते थे। कैसे? ट्विस्ट क्या था कि वो बड़ा लेवरेज लेते थे, एक्सट्रीम लेवरेज लेते थे। उसका सिंपल एग्जांपल है, अगर उनके बैंक में $1 है तो 25 से $30 का बेट लेते थे। और जब मार्केट काम था, स्टेबल था, उनके लिए ये सिस्टम काम किया। हर ट्रेड वाज अ विनर ट्रेड फॉर देम। इन्वेस्टर्स भी उनके बोल रहे थे कि ये लोग तो अलग लेवल का ट्रेडिंग कर रहे हैं। दे वर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। फिर एक दिन एक छोटा सा झटका LTCM को लगा, एशिया क्राइसिस। थोड़ा वॉलिटिलिटी इंक्रीज हुई, दे मेड फ्यू लॉसेस, बट उन्होंने अपने मॉडल को करेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि रिलैक्स, मॉडल्स आर करेक्ट एंड टेक अ चिल पिल। बट स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक बड़ा इवेंट आ गया, वो था रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। रशिया डिफॉल्ट कर देता है, मार्केट इज इन कंप्लीट शॉक। पर असली प्रॉब्लम यहां नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी उनका मॉडल गलत था, उनका रिस्क मैनेजमेंट गलत था। जो चीजें कभी साथ मूव करती थी, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई। जो पहले उनको सेफ ट्रेड्स लगते थे, वो एक्सप्लोड कर रहे थे। और यहां से शुरू होता है एक असली हॉरर स्टोरी। एक दिन लॉस, फिर नेक्स्ट दिन बड़ा लॉस, फिर नेक्स्ट दिन और बड़ा लॉस। लॉसेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाते हैं, हर दिन लॉस। और सबसे स्कैरी पार्ट, आप सोच नहीं सकते कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है, डिस्पाइट दे हैव द वर्ल्ड्स ब्रिलियंट माइंड्स। दे वर ट्रैप्ड इन देयर ओन कॉन्फिडेंस। अब वो अपना पोजीशन एग्जिट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन का साइज था वो बहुत बड़ा था और लॉसेस भी। अगर वो सेल करते तो मार्केट गिर सकता था। मतलब जितना बचने की कोशिश करो उतना ही डूबो। अब ये सिर्फ LTCM का प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने दुनिया के बिगेस्ट बैंक्स के साथ भी ट्रेड्स लिए हुए थे। अगर LTCM गिरता तो वो बैंक्स भी गिरते, मार्केट्स क्रैश हो जाते एंड सिस्टम हिल जाता। स्टॉक मार्केट करेक्ट कर सकता था 10% एंड मोर। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि US का सेंट्रल बैंक, द फेडरल रिजर्व, ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रूम में साइलेंस था। सबका एक ही सवाल, अगर ये गिरा तो क्या होगा? स्टिल थोड़ी डिस्कशन के बाद फाइनली एक डिसीजन लिया गया। बैंकों को फोर्स किया गया कि इसको बचाओ। एक सीक्रेट बेल आउट हुआ, सिस्टम बच गया। बट सबसे मेन पॉइंट, LTCM खुद को बचा नहीं पाया, उनके मॉडल्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये स्टोरी सिर्फ एक फंड की नहीं है, ये स्टोरी है ओवर कॉन्फिडेंस की।
कि हम सब समझते हैं वाली थिंकिंग की, और इस बात की कि मार्केट किसी का सगा नहीं। कभी कभी रिस्क दिखता नहीं, आपके मॉडल्स में वो होता नहीं, बट इसका मतलब नहीं कि वो छुपा नहीं है, मॉडल्स के अंदर है, वो कॉन्फिडेंस के अंदर है, आपको उसे टटोलना पड़ेगा। और जब वो बाहर आता है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरा सिस्टम हिला देता है। सो दिस सर्कस वॉज ऑब्वियसली साइलेंट, सब कंट्रोल लग रहा था, फिर एक इनविजिबल क्रैक आया और पूरा सिस्टम हिल गया। पर ये शो अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। स्टे ट्यून्ड टू द इकोनॉमिक सर्कस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।